आईबीपीएस की सबसे बेकार चीज लगती है कि वो चीजों को सर्टेन नहीं करता। अब इसने नोटिफिकेशन रिलीज किया है हाल फिलहाल में ग्रामीण बैंक का, जिसको हम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने रीड कर लिया होगा। अब यहाँ पर इशू क्या है, तो पहले आप ये देखो, ये प्री एग्जाम का फॉर्मेट है। यहाँ पर ये क्लरिकल का फॉर्मेट है आरआरबी क्लर्क का, और ये पीओ का फॉर्मेट है। दोनों सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल अप एंड डाउन रहता है। अब यहाँ पर अभी तक कंपोजिट टाइम था दोनों में 45 मिनट्स का। यानी कि कंपोजिट टाइम वो होता है कि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग गिवन नहीं है। यानी कि आपको लिमिट नहीं किया गया कि आप सिर्फ 20 मिनट ही रीजनिंग में दे सकते हो और 25 मिनट ही क्वांट में दे सकते हो, या वाइस वर्सा। अब यहाँ पर इशू क्या आ रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें इन्होंने ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला इन्होंने ये ऐड कर दिया कि आईबीपीएस रिजर्व्स द राइट टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट सेपरेट फॉर ईच अदर। अब ये जो सेपरेट टाइमिंग की बात है, भाई करनी है तो कर दो, सर्टेन तो करो। बच्चों को क्यों आप कंफ्यूजन में डाल रहे हो? सबसे अनएथिकल चीज लगती है मुझे आईबीपीएस की, कि बहुत नखरे करता है, अपनी मनमर्जी करता है, गलत है। स्टूडेंट्स अभी मॉक लगाना शुरू करेंगे और ऑब्वियस सी बात है, हर एक बच्चा एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता है। और अब ये इन्फॉर्मेशन देंगे, पता नहीं कब इनका हैंड आउट रिलीज होगा अगली बार, तो उसमें इनकी इन्फॉर्मेशन आएगी कि सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं है। तो बहुत बेवकूफ़ी वाले काम करता है। खैर, आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो। सो कंपोजिट टाइम में अभी क्या होता था कि अगर आपका रीजनिंग और क्वांट में कोई भी एक सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो वहां पर आप टाइम ज़्यादा अलॉट कर सकते थे, 25 मिनट, 24 मिनट, 23 मिनट। और दूसरे सेक्शन में आप उससे कम टाइम भी अलॉट कर सकते थे। लेकिन अब सेक्शनल टाइमिंग में जहां तक मुझे लग रहा है कि 22.5 मिनट इसका हाफ कर देंगे, और इतना आपका हर एक रीजनिंग और क्वांट में सेक्शनल टाइमिंग रहने वाला है। ये हो सकता है, अभी सर्टेन नहीं है। तो अभी अगर आप डेली के 2 मॉक लगा रहे हैं, तो एक मॉक तो आप लगाओ कंपोजिट टाइम के साथ, और दूसरा मॉक लगाओ आप सेक्शनल टाइमिंग के साथ। सेक्शनल टाइम आपको खुद देखनी पड़ेगी, मॉक करते टाइम 22.5 मिनट आपको रखना है। और यहाँ पर हमारे भूषण जी ने एकदम सही बात बोली है। यहाँ पर प्रधान हमारा आईबीपीएस है, और आईबीपीएस को भूषण जी सही जवाब दे रहे हैं कि देखो, तुमको तो शर्म है नहीं, सेक्शनल टाइमिंग है या नहीं, क्लियर करो भाई। और यार, स्टूडेंट्स अपना टाइम खराब करेंगे और खाम का कन्फ्यूजन उसको इस टाइम में देना, बच्चों को देना, वो गलत है। बच्चों का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, उसको इम्प्रूव करने पे होना चाहिए। लेकिन आप उनको और ज्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो उनके माइंड के अंदर। और कुछ बच्चे होते हैं विनोद की तरह, जो बोलते हैं हाँ भैया ये शर्म का होता है। तो भैया, शर्म तो देखो, आईबीपीएस को बिल्कुल नहीं पता क्या होता है, इसकी मन मर्जी होती है। और मुझे बहुत बेकार लगता है इसका ये काम। जो भी इंफॉर्मेशन है एट अ टाइम रिलीज करो, ज्यादा नखरे मत करो। चलो कोई नहीं, आप सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखो और इस चीज को ध्यान रखो। आगे कभी भी कोई हैंड आउट आता है आईबीपीएस का इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो मैं आपसे शेयर करूंगा। और बाकी जैसे मैंने अभी बताया कि आप सेक्शनल टाइम के साथ भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, सो दैट अगर इन केस सेक्शनल टाइमिंग आता है तो आपको दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।